जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं DSSB एडमिट कार्ड 2026 के बारे में, जो कि आपके जारी हो चुके हैं, जिनके एग्ज़ाम 1 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई 2026 तक होने वाले हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि 1 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई 2026 तक किन किन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। और फिर बताता हूँ कि कैसे आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, अगर आप आपका एप्लीकेशन नंबर भूल चुके तो आपको कैसे निकालना है। इसके अलावा ये चीज़ मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड उन्हीं के आए हैं जिनका एग्जाम 1 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक है। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB की। आप देख सकते हैं डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर DSSB ऑनलाइन एग्जाम स्केड्यूल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 14 जुलाई 2026। यानी कि अभी एडमिट कार्ड का जो डाउनलोड लिंक आया है उन्हीं का आया है जिनका एग्जाम 1 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई 2026 तक है। अब इसमें MTS की पोस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने MTS का फॉर्म भर के रखा है। तो जब भी कोई एडमिट कार्ड आता है तो उनके कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि मैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं, MTS का कब आएगा। तो MTS का गाइज इसके बाद में आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ उन्हीं का आया है जिनका एग्जाम 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई 2026 तक हो रहा है। माफी चाहूंगा, 14 जुलाई 2026 तक। ये आपका वो नोटिस है जिसमें कि आपकी एग्जाम डेट दी गई है। अब इसमें यहाँ पर आप देखेंगे 30 जून के बाद में 1 जुलाई से लेकर के इसमें आपकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। फिर आप यहाँ पर नीचे की आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आप देखेंगे 14 जुलाई 2026 इसमें जो पोस्ट है वो है आपकी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड। इन सभी पोस्ट के एडमिट कार्ड है जो कि आपके 1 जुलाई से लेकर के आप 14 जुलाई 2026 तक देख पा रहे हैं। बाकी जो पोस्ट है उसके लिए अलग से इसी तरह से लिंक आएगा और आपको बताया जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको समझ आ गया, आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। अगर आप कन्फ्यूज या नहीं समझ पा रहे कि कौन सी पोस्ट का है कौन सी का नहीं, आपको आपकी पोस्ट कोड को मेंशन करना है कमेंट में और अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अभी आपकी पोस्ट का आया है या नहीं आया है। अब गाइज आप ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, तो जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे, जो कि ओपन करना अनिवार्य है। इसको ओपन करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अगर आपको डायरेक्टली डाउनलोड लिंक ओपन करना है तो आप ये DSSB 1 जुलाई टू 14 जुलाई 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। एंड अगर आपको एग्जाम डेट चेक करनी है तो आप यहाँ पर इसमें एक PDF है DSSB जून जुलाई अगस्त एंड 1 सितंबर 2026 एग्जाम डेट। ये जो तीसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं, चौथे नंबर पर ये वाला ये लिंक आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने PDF आएंगे जिसमें कि आपको आपकी एग्जाम डेट दी गई है। इसमें आप यहाँ पर इसमें पेज नंबर 3 पर आएंगे और देखेंगे 1 जुलाई 2026। इसके बाद में जो आपकी बाकी की पोस्ट उनको चेक करते आएंगे और 14 जुलाई 2026 तक देख लेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है जिनके एडमिट कार्ड आए हैं। यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपने ये लिंक ओपन कर लिया जहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आने के बाद में आप आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको आपके फॉर्म के अंदर मिल जाएगा और आपको आगे वीडियो में बताया भी जाएगा। अगर आप फॉर्म खो चुके हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से कैसे अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो आप अगर आपका एप्लीकेशन नंबर अभी याद रखे हो या फिर आपके पास है वो डालेंगे। और यूजर पासवर्ड में जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरह से डालनी है। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 02/05 सन 2000, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको भर करके दिखा रहा हूँ। पहले डे, फिर स्लैश भी आपको टाइप करना है, उसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर टाइप करना है। सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका ईयर है बाद का 1999, तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे। फिर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 95, तो 95 लिख देंगे। मंथ कुछ और है तो मंथ लिख देंगे। इस तरह से बेसिकली ये बिल्कुल सेम तरीका है। सेम टू सेम आपको यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो डालना है और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। एप्लीकेशन नंबर शो होगा, ओल्ड पासवर्ड में आपकी DOB शो होगी। अब एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा हो उसका आप डेमो भी देख लीजिए। न्यू पासवर्ड में आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर कम से कम और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो पासवर्ड आप बनाएंगे और ये बनाने के बाद में उस पासवर्ड को दोबारा डालेंगे एंड देन ये जो सिक्योरिटी कोड है वो डालेंगे और चेंज पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉगिन अगेन। अब आपको यहाँ पर अगेन आपका जो पासवर्ड है वो डालना है। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है
और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर इस तरह का एक ऑप्शन आता है कि ए यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन दिस फॉर्म, तो आपको अगेन यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है और अपना जो पासवर्ड है वो फिल करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप एडमिट कार्ड के टैब पर आएंगे और इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 जुलाई टू 20 सितंबर 2026 और यहाँ पर आपको इसमें आपकी जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। एंड नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर। और जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाए इसका मतलब है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। एंड इस तरह से आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसमें देखेंगे कि आपका एग्जाम कौन सी डेट में है, एग्जाम सेंटर क्या है, आपके एग्जाम की टाइमिंग क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है और गेट क्लोजिंग टाइम क्या है। इसमें साथ ही आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है उसके बारे में बताया। एक तो आप एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कलर में प्रिंट करा लीजिएगा, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे बट आप अगर कलर में प्रिंट कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट लेकर के जा सकते हैं, बट जो आईडी आपने इसमें दे रखी है वो आईडी लेकर के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और वो आईडी ओरिजिनल में हो, साथ ही उसके अंदर वही नाम, वही डेट ऑफ बर्थ हो जो आपने फॉर्म में भरी थी, यानी कि डिटेल्स मिसमैच ना हो। ये दो मेन चीज़ है, बाकी आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। वैसे इसके अलावा कोई और चीज़ ले जाने की आपको अनुमति नहीं होगी। हाँ, पानी की बोतल लेकर के जा सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब गाइज, अगर आप आपका एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड नहीं कर पा रहे या फिर आप आपका एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जान लीजिए कि एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो कैसे निकालना है। तो ये जो लिंक दे रखा है मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, यही आप ओपन करेंगे और सबसे लास्ट में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया था ये फॉर्म भरते समय। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि इस पासवर्ड को भूल चुके हैं, तो चलिए उनको भी बताता हूँ कि वो क्या करेंगे। वो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे जैसे कि मैं आपको डाल करके दिखाया हूँ, और फिर 10th का रोल नंबर डालेंगे जो भी आपका 10th का रोल नंबर था, और फिर 10th का पासिंग ईयर, ये इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर आप देखेंगे गेट ओटीपी ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल टू रिसेट पासवर्ड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे तो आप एक न्यू पासवर्ड बना पाएंगे अपनी मर्जी का, और उसके बाद उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो गाइज लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट अप्लाइड पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं मैंने इन सभी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है। इसमें यहाँ पर आपकी कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी है जिसके एग्जाम अभी हो चुके हैं। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। इसी प्रकार से आपको जिस भी पोस्ट का एप्लीकेशन नंबर निकालना है वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे, चाहे वो आपके एमटीएस की हो या फिर कोई भी और पोस्ट जिस पर आपने अप्लाई किया था। अगर आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट दिखाई नहीं दे रही है और आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको लगता है कि मैंने फॉर्म भरा हुआ है, तो गाइज इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म है तो रिजेक्ट हुआ है या फिर वो फाइनल सबमिट ही नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ पर शो होती और आप उसका एप्लीकेशन नंबर देख पाते। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैसे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर निकालना है। अब मैंने आपको बता ही दिया है, आपको जो लिंक दिया है वो आप ओपन करेंगे, यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप उसको डाल रहे हो तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से डाल देनी है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ, यानी कि उसमें कोई स्लैश नहीं देना है। इस तरह से आपकी डीओबी डालनी है, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन कर लेना है। फिर पासवर्ड को रिसेट कर लेना है और उसके बाद में इस तरह से आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आएगा। सिंगल क्लिक के अंदर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा एंड इस तरह से आपके सामने आएगा। इसमें यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे रूम इन्विजिलेटर यानी कि रूम निरीक्षक की उपस्थिति में, घर से करके नहीं ले जाने हैं। और सेंटर पर क्या ले जाने की बात अगर करें तो एक तो एडमिट कार्ड और सेकेंडली आप गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इनमें से कोई भी आईडी लेकर के जा सकते हैं। बट जो आईडी आपने दी हुई है इस आधार में भी जो भी माफ़ी चाहता हूँ जो एडमिट कार्ड में भी मेंशन है वही आप लेकर के जाना और ओरिजिनल में लेकर के जाना। एंड इसके अलावा उस आईडी के अंदर सेम डिटेल्स होनी चाहिए जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, यानी कि नाम या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच नहीं होना चाहिए। बस यही मेन इन्फॉर्मेशन है। और गाइज अगर आपसे ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा हो तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे वो जान ले। तो ये जो लिंक दिया हुआ है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी को ओपन करके सबसे लास्ट में आना, नीचे की तरफ और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पर आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप यहाँ पर क्या क्या देंगे जान लीजिए। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो देंगे, आपका पोस्ट कोड लिखेंगे और साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। एंड देन आप यहाँ पर लिखेंगे DSSB और उसके बाद में एडमिट कार्ड 2026। अगर आप पोस्ट भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए ये समझने में कि कौन सी पोस्ट का एडमिट कार्ड है और इसका एडमिट कार्ड आया भी है या फिर नहीं। और उसके बाद ये सभी इन्फॉर्मेशन देकर के आप सबमिट करेंगे, देन मेरे पास जानकारी आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिया जाएगा और कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा।